मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं आज इंडिया 24 की जो टीम है बिलसी गल्ला मंडी में पहुंची है, क्योंकि यहाँ इस समय सीजन चल रहा है धान का, और धान के सीजन में मंडी में बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है। और हम चर्चा करेंगे आज एक समाज सेवी जिन्होंने लगभग 35 साल से उनके जूते घिस गए, तमाम अधिकारियों से शिकायत करते कि बिलसी में रोडवेज डिपो बने, तो वैसे ही एक महान पुरुष हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज उनकी संघर्ष से और बिलसी विधायक की हरीश साख की संघर्ष से आज बिलसी में BVIP रोडवेज बनने जा रहा है। काम बहुत तेजी से चल रहा है और 2 करोड़ 25 लाख नहीं, 2 करोड़ 40 लाख रुपए से उसका निर्माण होने जा रहा है। अगर वो पूरा पैसा अगर लगा दिया जाए तो बरेली मंडल में टॉप का BVIP बस अड्डा बन सकता है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि जो पैसा स्वीकृत हुआ है क्या वो पूरा पैसा लगेगा या उसमें भी गोलमाल किया जाएगा। बात करते हैं बिलसी से लोकेश बाबू, जिनकी गल्ला मंडी में आड़त है और उन्होंने 35 साल से जी जान मेहनत की, तन मन धन से उन्होंने मेहनत की। बात करते हैं, स्वागत है आपका। देखिए, सन 1987 से मैंने रोडवेज की समस्या को संज्ञान में लिया और रोडवेज की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मैंने संघर्ष शुरू किया। कहाँ गए आप? सन 1997 में सबसे पहले माननीय संजय सिंह जी जो हमारे परमानेंट मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने यहाँ 3 बसें चलवाई थी जो बिसौली दिल्ली, बिसौली आगरा, बिसौली मथुरा चली थी। उस समय RM केलाल बरेली में हुआ करते थे और ARM सुरेश सिंह बदायूं में हुआ करते थे। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उन बसों को हमने चलवाया था और वो 3 वर्ष तक कामयाब रहीं, लेकिन चूंकि 3 ही बसें थीं इसलिए वो फेल हो गई, लोड फैक्टर डाउन होने लगा और बंद हो गई। इसके बाद अनेक सरकारें आईं और गईं, अनेक बार 1-1, 2-2 करके बसें चलीं और वो फेल हो गईं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगी तब तक वो बसें फेल होती रहेंगी। ऐसा देखने के बाद मैंने संघर्ष शुरू किया और संबंधित अधिकारियों को मैंने बताया कि ये बिलसी एक टापू बन जाता है शाम को 7 बजे, और यहाँ पर ना तो कोई बस शाम के 7 बजे बाद आती है और ना कोई बस जाती है। इन परिस्थितियों को देख करके मैंने इसको संघर्ष किया और यहाँ के जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं प्राप्त हो, इसलिए मेरा ये भाव बना, मन बना कि ये बसें यहाँ से चलें, सरकारी बसें यहाँ से चलें, जिससे कि यहाँ की तरक्की भी होगी और लोगों को आने जाने के साधन भी प्राप्त होंगे। सर, आपने मुख्यमंत्री और जो पिछली सरकार रही समाजवादी पार्टी की, वहाँ जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बदायूं मेडिकल कॉलेज में आए तब भी लोगों को बहुत आस थी कि वो यहाँ से ऐलान करेंगे कि बिलसी में डिपो बनाया जाए, लेकिन मुंह की खाकर लौटे यहाँ के व्यापारी। देखिए, 37 वर्षों से लंबा संघर्ष रहा और इस संघर्ष में कई सरकारें आईं और गईं। कई बार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पे वादे भी किए, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सके। माननीय हरीश साख जी विधायक यहाँ से जब चुनाव लड़े तो उन्होंने यहाँ की जनता को सुनने के बाद महसूस किया कि बिलसी की समस्या बहुत ज्वलंत समस्या है रोडवेज की। यहाँ पर अगर रोडवेज का ट्रांसपोर्टेशन अगर दे दिया जाए तो यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और यहाँ के व्यापारियों को भी काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ के किसान, यहाँ के अन्य नागरिक भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो इस संघर्ष में कई सरकारें बदली, आई और गईं, लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हुई। अब माननीय हरीश साख जी ने, जो हमारे बिलसी विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा और संघर्ष किया। उन्होंने मेहनत की, लखनऊ से प्रधानमंत्री से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बिलसी में रोडवेज डिपो की 37 वर्षों बाद जो सौगात दी है वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। हमारी बिलसी की एवं क्षेत्र की जनता उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देती है। उन्होंने समस्या को, ज्वलंत समस्या को समझा और इसका निराकरण किया। अभी जो विधायक हैं अपने बिलसी के हरीश साख, उन्होंने जनता से 4 वादे किए हैं, उसमें से एक ही वादे में वो खड़े उतरे हैं। अभी 3 वादे उनके और हैं जो अपने इसी पंचवर्षीय में
उन्हें पूरा करना है, तभी 2027 में वो भाजपा के टिकट के दावेदार होंगे। वो वादे कौन कौन से हैं आपको याद है? देखिए, जो भी वादे उन्होंने किए हैं उसमें वो संघर्षरत हैं और उसमें वो कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अन्य वादे जो हैं वो अतिशीघ्र पूर्ण होंगे, ऐसा मुझे जानकारी में है, ऐसा मेरे संज्ञान में है। और मैं समझता हूँ विधायक जी ने जो वादे किए हैं वो समय रहते हुए पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संदेह और डाउट नहीं है। यहाँ की जो बहनें हैं वो यहाँ से बाहर पढ़ने जाती हैं। सबसे बड़ी शिक्षा की जो यहाँ लेकर जो व्यवस्था चल रही है यहाँ के डिग्री कॉलेज में, विधायक जी ने कहा कि मैं जीतने के बाद इसमें बीएससी और इंग्लिश एमए की क्लास लगवाऊंगा। क्या वो वादा पूरा होगा? देखिए, डिग्री कॉलेज में भी मैंने काफी संघर्ष किया। यहाँ पर पहले प्रधानाचार्य डॉक्टर अभय कुमार गुप्ता जी यहाँ पर रहे और उन्होंने यहाँ पर काफी विकास कराया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने उनके साथ संघर्ष किया। यहाँ पे विद्यालय डिग्री कॉलेज खोलने के लिए मैं उनके साथ रहा। 6 महीने मैंने उनके साथ समय अपना दे करके यहाँ की जो समस्याएं थी उन समय निराकरण कराया था। अब फिर समय आया है कि यहाँ पर ये जो बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं हैं, एमएससी एमकॉम की कक्षाएं हैं, वो लगनी है। इसके लिए विधायक जी बहुत अच्छे मन से और बहुत संघर्ष कर रहे हैं और वो इस समस्या को निराकरण करेंगे, ऐसा पूरी जनता में, पूरी पब्लिक में, पूरी क्षेत्र में विश्वास है। और जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ की जनता को पढ़ाई में और यहाँ की सुविधाओं में बहुत लाभ मिलेगा। बिलसी की जनता इस समय बिलसी नगर में रामलीला मेला चल रहा है, लेकिन 7 बजने के बाद शाम को बिजली आंख मिचौनी करती है। यहाँ की जो बिजली व्यवस्था है बिल्कुल चौपट है। क्या बिलसी बिजली घर उलैया बिजली घर से जोड़ा जाए तभी बिलसी की जनता को सुकून मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बिजली 7 बजे के बाद नहीं आ पाती है या आ जाती है, थोड़ी बहुत चली जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके लिए कुछ समस्याएं हैं। कुछ तार जर्जर हो गए थे, उनको विधायक जी ने बदलवाया है। काफी जगह तार बदल चुके हैं, अगर कहीं रह भी गए हैं तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर 10 MVA का एक ट्रांसफार्मर लगवा करके एक पूरा सिस्टम अलग कर दिया है, जो अमियापुर गुदरी शहरी के किसानों को लाभ दे रहा है। उनकी मक्का में सिंचाई को उनको बहुत लाभ हुआ है, ऐसा विधायक जी के प्रयासों से ही हुआ। और जहाँ तक उलैया से जोड़ने का सवाल है, विधायक जी प्रयासरत हैं और जल्दी से ही जल्दी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी और ये उलैया से जुड़ जाएगी, ऐसा मेरा एवं जनता का विश्वास है। बिलसी की जनता इस समय बिलसी में जो जाम रहता है उससे तमाम घंटे एम्बुलेंस वगैरह फंसी रहती हैं। कल भी मैंने देखा थाना रोड पर सीताराम चौराहे पर जाम में 2 एम्बुलेंस जिसमें मरीज तड़पते रहे, लेकिन जाम लगभग 1 घंटा लगा और कोई भी पुलिसकर्मी उस जाम को खुलवाने नहीं आया। क्या बिलसी की जनता ऐसी मरती रहेगी, उसको जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या बाईपास बिलसी विधायक के सौजन से बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, ये टेक्निकल समस्या है, जैसा कि मैंने सुना है और लोगों ने इस बात को समझा है। 1 लाख से ऊपर की आबादी पर हाई कोर्ट की ऐसी रूलिंग है कि कहीं भी बाईपास नया का निर्माण ना हो। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की आबादी 1 लाख से कम है, इसलिए नए बाईपास की संभावना तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जाम की कोई स्थिति होती है उसके लिए ऐसा नहीं है, पुलिस समय समय पर इसको देखती है और समय समय पर उसका निराकरण करती है। ऐसा नहीं है कि फुल टाइम 24 घंटे पुलिस वहीं पर रहे। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, वाहन इतने बढ़ चुके हैं कि उन वाहनों की वजह से पुलिस को दिक्कत होती है कि कौन से वाहन हम निकालें, कौन से वाहन हम छोड़ें, लेकिन फिर भी पुलिस काफी प्रयासरत है और जाम को खुलवाती रहती है समय समय। सर, एक बात आपने जो अभी कहा कि 1 लाख की आबादी बिलसी में नहीं है, क्या बिसौली तहसील जो है हमारी, वहाँ की आबादी 1 लाख से ऊपर है? बिसौली में बाईपास नहीं बन रहा है, बनने आया। शुक्र, तो मेरी जेई से बात हुई है, बदायूं जेई से मेरी बात हुई है। मेरी बिसौली जो बाईपास बन रहा है उसकी मेरी बदायूं जो जेई है PW विभाग के अभिषेक सिंह ऐसे कोई नाम है उनका, उनसे मेरी बात हुई तो बता रहे कि अभी हमारे संज्ञान में बिसौली बाईपास की चर्चा चल रही है, बिलसी बाईपास की कोई सूचना नहीं मिली है। देखिए, प्रस्ताव गया होगा, अभी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। जैसा कि आप भी अखबार पढ़ते हैं, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ। प्रस्ताव जाना अलग बात है, स्वीकृत होना अलग बात है। जब वो स्वीकृत हो जाए तब आप कहिएगा कि ये स्वीकृत हो गया। नहीं, स्वीकृत तो है बिसौली का बाईपास, मेरे संज्ञान में नहीं है कि स्वीकृत हो गया है। अगर हुआ है तो किन्हीं और कारणों से हुआ होगा। कुछ अपवाद भी होते हैं किसी चीज में, कानून में कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे ये 6 लेन हमारा बरेली मथुरा रोड बन रहा है, इसमें अपवाद है। कुछ जगह बाईपास बन रहे हैं जहाँ आबादी कम है,
ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बिसौली स्वीकृत हो गया। अगर हो गया है तो बिलसी के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और है, इस समय हम जो बिलसी के गल्ला मंडी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ गल्ला मंडी में जो यहाँ के जो व्यापारी है लगभग कितनी आड़तें हैं टोटल? देखिए, ये विषय आपने बदल दिया। मैं खास तौर से रोडवेज के विषय पर आपसे चर्चा कर रहा था। नहीं, वो तो समाप्ति हो गई। और बाकी के गल्ला की बात कर रही हैं, तो गल्ला की तो लगभग ये बात तो सचिव साहब बता पाएंगे कितनी आड़तें हैं यहाँ पर। अब कोई आइडिया ऐसा नहीं है, वो सारा इस संदर्भ में आपको अगर कोई बातचीत करनी है तो सचिव साहब से आप बात करिए। सचिव साहब का नंबर लगाते हैं, नंबर नहीं लगता, और वो यहाँ मिलती भी नहीं है। हमने कई बार उनसे मिलना चाहा, लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ के जो व्यापारी हैं, कुछ जो यहाँ के किसान हैं, वो हमें बता रहे थे, हमें कॉल कर रहे थे कि यहाँ जो कुछ नल लगे हुए हैं वो भी खराब है। क्या आपके संज्ञान में है ऐसी? देखिए, ये इन सब चीज़ों का कोई ऐसी खास बात नहीं है। कोई चीज़ लगती है तो खराब भी होती है, खराब होकर ठीक भी होती है। अगर कोई चीज़ अगर मान लो 1-2 दिन पहले खराब हो गई है तो ठीक होने में समय लगता है थोड़ा सा। उसका लोग मतलब मिस्त्री आता है, मिस्त्री कभी टाइम लेट कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। पानी की कोई यहाँ पर प्याऊ लगी हुई है, RO लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पर पानी की दिक्कत। तो इस समय हमारी जो बात हो रही थी, अच्छा एक चीज और भूल गए, जो रोडवेज की धनराशि स्वीकृत हुई है वो कितनी हुई है? ये 2.25 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। और इस धनराशि में रोडवेज का स्टैंड बनना है, और स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से बनेगा और यूनिक स्टैंड बनेगा। और यहाँ के लोग इस स्टैंड के लिए मतलब ये विधायक जी को बहुत साधुवाद दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और उम्मीद ये है कि समय रहते हुए ये अपना निर्माण कार्य पूरा करेगा और बिलसी की जनता को इसका सुख प्राप्त होगा। काम तो बहुत तेजी से चल रहा है। कल मैंने देखा करीब 100 ट्राली मट्टी भी पड़ी है। और ये बताएं, यहाँ ARM बैठा है? ARM डिपो पे बैठता है, स्टैंड पर नहीं बैठता है। यहाँ पर जो पद का सृजन होना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपनी बुद्धि विवेक से बताना चाहता हूँ, एक यहाँ पर स्टैंड का इंचार्ज होगा, स्टेशन इंचार्ज होना चाहिए, एक स्वीपर होना चाहिए और एक पियोन होना चाहिए। ये 3 पोस्ट तो कंपल्सरी होनी ही चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना संज्ञान है। बाकी क्या रूलिंग है UPSRTC की, वो उस रूलिंग से पता चलता है। अच्छा, बसें यहाँ से कहाँ के लिए मिलेगी बिलसी जनता को? बिलसी की जनता को बसें बहुत दूर दूर तक की मिलेंगी। यहाँ से बिलसी की जनता बिलसी से दिल्ली जा सकती है, बिलसी से बिजनौर जा सकती है, बिलसी से हरिद्वार जा सकती है, बिलसी से आगरा जा सकती है, बिलसी से बरेली जा सकती है, बिलसी से सुखोबाद जा सकती है, बिलसी से मथुरा जा सकती है। बिलसी भौगोलिक की स्थिति अगर देखी जाए तो बिलसी से 7 रोड खुले हुए हैं, जो कि जिले में कहीं भी नहीं खुले हुए हैं। जिनका अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोड ये है बदायूं दिल्ली। एक रोड यहाँ से बदायूं खुला है, एक रोड यहाँ से उज्जैनी सीधा खुला हुआ है, एक रोड यहाँ से सीधा कचरा खुला हुआ है, एक रोड यहाँ से सीधा सहसमान खुला हुआ है, एक रोड यहाँ से सीधा इस्लामनगर खुला हुआ है, एक रोड यहाँ से सीधा बिसौली खुला हुआ है, एक रोड यहाँ से सीधा बजरंग खुला हुआ है। इस तरीके से ये 7 कस्बे जो है बहुत प्रमुख हैं। और इन कस्बों से होकर के अगर कोई बस गुजरती है तो वो सीधे हमें लंबी दूरी पे ले जाएगी। जैसा कि अभी कचरा साबाद रोड डिक्लेयर हुआ था पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में, उस रोड नंबर 109 जो कि कचरा से साबाद के लिए बना है, उस 109 नंबर ये रोड हमको आगरा से नैनीताल तक जोड़ता है। आगरा से अगर हम नैनीताल जाना चाहें तो बाया बरेली या बाया मुरादाबाद मुकाबले 50 किलोमीटर शॉर्ट है और ये रोड बहुत अच्छा है। मैं अधिकारियों से UPSRTC अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि इस रोड पर लंबी रूट की बसें चलाएं, रामपुर आगरा चलाएं, नैनीताल आगरा चलाएं। इसके अलावा बाजपुर, काशीपुर, रूदपुर, आगरा, मथुरा इत्यादि स्टेशन में चलाएं, जिससे कि हर जगह की जनता को पूरा लाभ हो। और यहाँ की रोडवेज की इनकम भी बढ़ेगी। रोडवेज तो लोड फैक्टर पर चलती है, अगर रोडवेज की आमदनी नहीं आएगी तो बंद कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कम से कम 10 बसें किसी स्टेशन को शुरू होंगी तो बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आबादी अब चौगुनी हो चुकी है। जिस समय ये प्राइवेट बसें चलती थी उस समय के मुकाबले इस समय की आबादी चौगुनी हो चुकी है, और इस चौगुनी आबादी के आधार पर बसें चौगुनी नहीं हो पाई हैं। अगर एक स्टेशन के लिए 10 बसें चलेंगी तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा लोड फैक्टर आएगा। 10 की 20 हो गई, जैसे कि बदायूं दिल्ली रोड पर पीछे RTA मुरादाबाद ने हमको 9 परमिट दिए थे सन 2011 में, आज उस पर 25 बस के लगभग चल रही हैं। ये सब सिर्फ ये है कि एक बल्क में अगर गाड़ी चलेंगी, एक संख्या में गाड़ी चलेंगी
तो उसमें सवारी विश्वास करेगी, सवारी बैठेगी। एक गाड़ी चलेगी तो वो ब्रेकडाउन के बाद कभी कभी नहीं आती है, उसका लोड फैक्टर डाउन हो जाता है, इस वजह से वो गाड़ी बंद हो जाती है। और ये रस्सा कसी, ये धमा चौकड़ी कई वर्षों तक चलती रही कि आमदनी नहीं आ रही है। हम कहते थे बसें नहीं मिल रही हैं, एक बार 9 बसें मिल गई। 9 बसें मिलने से ये हुआ कि सवारियों ने पूरा विश्वास बना, हर घंटे पर बस मिली दिल्ली के लिए। आज स्थिति ये है कि 25 बस के आसपास बदायूं दिल्ली वाया बिलसी होकर की बसें चल रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा बहुत बड़ा सरकार को धन्यवाद है कि हमारे सरकार ने ये सब कुछ दिया। इस समय हमारी बात हो रही थी लोकेश बाबू वार्ष्णेय जी से, जो समाज सेवी है और 35 वर्षों से उन्होंने जी जान मेहनत की कि बिलसी में रोडवेज, बस स्टैंड या बस डिपो बने। तो उनकी मेहनत रंग लाई और इस समय बड़ी तेजी के साथ बिलसी में रोडवेज, बस स्टैंड जो वीवीआईपी तरीका से बनेगा, क्योंकि लगभग 5 बीघा जमीन तो लगभग है ही नहीं, 5 बीघा नहीं है और जमीन तो कम है, 2000 स्क्वायर मीटर जमीन, 2000 स्क्वायर मीटर जमीन है। तो भी बहुत बढ़िया स्टैंड तो बनेगा ही बनेगा। और ये स्टैंड जो बन रहा है ये बदायूं बिजनौर मार्ग पर इस्लाम नगर स्टैंड पर लगभग 100 मीटर दूरी से बन रहा है, रोड किनारे बिल्कुल, और बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। तो हमारी बात हो रही थी लोकेश बाबू वार्ष्णेय से, जो समाज सेवी है और एक आड़ती भी है। तो इस समय आप मेरे सही